प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा शिवालोक यूट्यूब चैनल को, क्योंकि उसी के माध्यम से आज का जो प्रस्तुति है उसी चैनल के माध्यम से है। आदरणीय अभिनव भैया, आदरणीय लवली दीदी के बीच जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था रात में, उसमें एक बहुत ही अच्छी विषय थी, और वो विषय क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उस विषय को 6 मिनट के वीडियो को मैं उसमें से लिया हूँ, यानी यूट्यूब के भाषा में उसे रिएक्शन वीडियो कहते हैं। वो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ, और निश्चित रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी देखिए क्या होता है मतभेद और मनभेद। तो आइए, चलिए हम लोग साथ ही इस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, देखने के बाद इस विषय की चर्चा अन्य भाई बहनों तक करनी है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको शिवालोक यूट्यूब चैनल पे जाना। आइए देखते हैं। तो हम लोग आज समझेंगे कि मतभेद और मनभेद में मूलतः अंतर क्या है। मतभेद होता है या बहुत अच्छा विषय। मनभेद होता है या कुछ और हो जाता है। जैसे हम लोग चलते चलते किसी गुरु भाई गुरु बहन के प्रति या अपने क्षेत्रों के प्रति, मोहल्ले के प्रति, या जहाँ भी हम लोग चलते हैं तो कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। शुरू में दुनिया की किसी भी चीज में आप चलेंगे, किसी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर शिव शिष्यता में वो सब दिक्कतें क्या है, मतभेद है, मनभेद है, या कुछ और चीजें हैं। तो आज की दीदी को हम लोग बुलाए हैं इस विषय पे कि आप थोड़ा इस विषय पे हम लोग का मार्गदर्शन कीजिए कि क्या है ये मूलतः, मतभेद है, मनभेद है, या कोई और चीज है। दीदी आपसे सुनना चाहेंगे 1 मिनट इसके ऊपर। उसके बाद कुछ सवाल भी रिलेटेड इससे आए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। जी नहीं, देखिए, इसमें तो साहब की बात याद रखनी होगी कि शिव शिष्यता जो है वो दिल का मामला है। यहाँ मतभेद और मनभेद तो बहुत छोटी चीजें हैं। जहाँ मामला दिल का होता है तो वहाँ कोई मतभेद होता नहीं है कायदे से, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, मान लीजिए कि आपको अगर भिंडी पसंद है, गोभी पसंद है, तो मुझे कद्दू पसंद है। ये तो पसंद की बात है। कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई मान लीजिए किसी को अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, कोई गणित में बहुत अच्छा है, कोई गणित में रुचि रखता है, कोई गणित में रुचि नहीं रखता है, तो वो मतभेद हो सकता है। मनभेद नहीं होना चाहिए। मन से अलग नहीं होइए। साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता मन की चीज है, और मन को एक करने की चीज है, मन को अलग अलग करने की चीज नहीं है। जी। हमारे शरीर में भी मन एक ही है। आंखें 2 हैं, नाक के 2 नॉस्ट्रल्स हैं, मुंह के अंदर 32 दांत हैं, जुबान है, सब कुछ है, किडनी है, लीवर अलग अलग हैं, पर मन एक है हमारा, ताकि हम लोग एक दिशा में आगे बढ़ सके। मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब क्यों मतभेद करेंगे भाई? जिसके गुरु शिव होंगे तो वो शिव जैसा होगा ना। जी। शिव परिवार में देखिए जो तस्वीरें कहती हैं, बाघ है, बैल है, मोर है, चूहा है, कछुआ है, सब एक साथ हैं। साहब ने हमको और आपको यही सिखाया। पिछले 50 साल से साहब यही बात कर रहे हैं। गुरु एक है, रास्ता एक है, मार्ग एक है। तो मतभेद कायदे से हो सकता है, किसी मुद्दों पर हो सकता है, पर यहाँ तो किसी दूसरे की विधा है ना। ये तो उधार की जिंदगी है, अध्यात्म हमारा आपका। शिव शिष्यता की बात अगर करिएगा तो यहाँ तो उधार का जीवन है हमारा आपका, कुछ भी अपना नहीं है, किसी और का है। हम आप बोरो प्लेयर हैं, 12वें खिलाड़ी हैं हम आप, टीम किसी और की है, टीम का कैप्टन कोई और है, तो उसके हिसाब से ना खेलिएगा, अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिएगा। बोरो प्लेयर है ना हम आप अध्यात्म के लिए, उन्होंने बीजारोपण किया है इसका। तो मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए। और मनभेद तो ऐसे भी शिव शिष्य अगर हम आप हैं तो मनभेद तो होगा ही नहीं। हाँ, बोली में अगर हैं तब तो हो सकता है भाई, मतभेद क्या मनभेद भी हो सकता है। पर अगर शिव शिष्य हैं, साहब दीदी के हिसाब से अगर हैं, तो मनभेद होने का सवाल नहीं है। शिव शिष्यता तो प्रेम की चीज है। साहब ने कहा है दिल का मामला है, एहसास है, ये एक समर्पण है, जहाँ एक दूसरे को बड़े प्रेम से हम आप चलते हैं। लाख लोग रहते हैं, लाख लोग 1000 जातियों के हैं, 1000 पंथों के हैं, सैकड़ों धर्मों के हैं, सभी बड़े प्रेम से बैठते हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। अभी एक हुआ ना, कोई बोला ना कि भाई 20-25 साल से जा रहे, कोई किसी की जाति पूछ रहा था, हम लोग को मालूम ही नहीं था यार, कैसे बताते, अब कैसे पूछा जाए, कहाँ क्या। हाँ, अरे एक मकान मालिक पूछ रहा था, किराए का मकान चाहिए था,
हाँ गुरु भाई को तो हम देते हैं, पता नहीं क्या है जाति, हम लोग समझ में नहीं आता, मेरे तो ये जाति पड़ता नहीं है। तो वो मकान मालिक ने पूछा जाति, अब 25 साल उसको जान रहे हैं, उसकी जाति ही नहीं मालूम, हम लोग इधर उधर भटकने लगे। अब मकान मालिक कहे कि जब तक जाति पता नहीं चलेगी तब तक हम देंगे नहीं किराए पर। अंत में मसला दब गया कि भाई अब हम लोग डायरेक्ट नंबर दे दिए एक अंकल को कि भाई आप डायरेक्ट मकान मालिक को नंबर दे दीजिए और जिनको लेना है उनको दे दिए, बीच में हम लोग क्या जाति पूछते रहे। तो शिव के से इन चीजों से ऊपर रहते हैं। तो मनभेद और मतभेद कुछ हद तक चलिए हो सकता है कि भाई साहब ने कहा है, कई लोग आके कहते हैं कि साहब पहले शुरू में बोले कि घोषणा करिए साहब, आप फिर आप लोग कहते हैं कि साहब ने कहा कि घोषणा बंद करिए। तो लोगों को जानकारी के अभाव में भी कई बार मतभेद हो सकता है। तो कई बार लोगों को सही जानकारी देनी रहती है। आज भी एक गुरु बहन आई थी तो हमने कहा कि भाई कटहल मोड़ की चर्चा है ये 2016 की, जब साहब ने शुरू किया फटाफट तो साहब ने कहा कि अब घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 सूत्र समझाइए, पहला करिए और आगे बढ़िए। तो मतभेद कई बार जानकारी के अभाव में भी हो सकता है। हाँ, मन भेद हो रहा है तब वो सोची समझी साजिश है। मन भेद ऐसे नहीं होता, मन मुटाव ऐसे नहीं होता। मतभेद हो सकता है, जानकारी के अभाव में हो सकता है, पर हमको आपसे मन मुटाव है, समझिए हम, मेरे दिमाग में चल रहा है कि कोई बात मुझको बुरी लगी है या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है या बीच में आपस के रिलेशन में कोई तीसरा पड़ गया है, तो मनमुटाव अलग चीज है। तो शिव के शिष्यों में मनमुटाव की कोई स्थिति नहीं है। साहब दीदी एक हैं, गुरु एक है हमारे, तो वही अलग नहीं है तो हम आप अलग क्या होंगे। और ऐसे भी हमको और आपको कोशिश करनी है कि साहब ने जैसा कहा है वैसा करिए, जो बुझाए से समझाए हैं। बाकी तब साहब की बात है, साहब को ही मन ही मन कहना होगा कि सरकार आप समझाइए, वही समझाएंगे। बहुत सुंदर जी जी, बहुत सुंदर आपने मतभेद और मनभेद पर एक संक्षिप्त समाधान रखा और बहुत ही सुंदर आपने समाधान रखा कि मतभेद और मनभेद क्या है। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जिज्ञासा को आपने समाधान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी आप सबों ने सुना और जाना कि मतभेद और मनभेद क्या है और हम सभी को क्या करना चाहिए। तो हम सभी शिव को अपना गुरु माने हैं साहब श्री के निर्देश के अनुसार, और साहब श्री कहे आओ चले शिव की ओर, तो शिव की ओर चलना है, बाकी किसी की बात नहीं सुनना है। क्योंकि बहुत से लोग अपने मन से बना के कुछ बात करते हैं, तो बस केवल साहब श्री की बात को हमको सुनना है। साहब श्री जो कहे उसी बात को लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर किसी दिन अन्य वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, और हाँ, इस वीडियो को अन्य गुरु भाई बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।